मेरा सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से निवेदन है कि जिस तरह से आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का समर्थन किया है, उसका अनुपालन किया है, आप और बेहतरी से इसका किस तरह से अनुपालन कर सकते हैं उसके बारे में जरूर विचार करें। अभी हो सकता है कि कुछ स्थानों पर थोड़ा बहुत अनजाने में भीड़ इकट्ठा हो रही होगी, लेकिन कोरोना वायरस अनजाने में की हुई भूल को भी माफ करने वाला नहीं है। ये भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। उसके लिए सब बराबर हैं और इसलिए जाने अनजाने किसी भी तरह से हमको आसपास 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा होना है। चाहे हम रास्ते में चल रहे हैं, चाहे हम कहीं पर कोई खरीदारी कर रहे हैं, दवा की दुकान पर हैं, सब्जी की दुकान पर हैं, हमको इसका अनुपालन करना है। इस बीच अनेक जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, देश के अनेक हिस्सों में वो अपनी नौकरी करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। उनका तनाव, उनकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सभी राज्यों को निर्देश है कि कहीं पर भी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। स्कूल, होटल, कॉलेज, इनमें सबको ठहराया जा रहा है। दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है। अगर हम कहीं बाहर होते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। हम उस दिक्कत को, हमको उसमें भी रास्ता निकालना है, संयम का परिचय देना है, सतर्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना है। ये हम जरूर ख्याल रखें। कोई भूखा नहीं रहेगा। उत्तराखंड राज्य में भी देश के अनेक हिस्सों के लोग रहते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो पर्यटक के रूप में उत्तराखंड में आए और लॉकडाउन के कारण यहीं पर रुके हुए हैं। उसमें देसी भी हैं, विदेशी भी हैं। वो सब, उनकी चिंता राज्य सरकार कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। जहां पर अनुपालन नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि इटली में क्या हुआ, स्पेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। ये हम सब लोग समाचारों के माध्यम से और एक दूसरे से बातचीत के आधार पर हम सब लोग ये सब कुछ समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कोई भी गलती हमारी से ओर से न हो, क्योंकि हम में कोई भी कोरोना वायरस का वाहक बन सकता है, कैरियर बन सकता है, उसको इधर से उधर फैला सकता है और हमको यह भी महसूस नहीं होगा कि हम भी संक्रमित हैं। दूसरे को भी यह महसूस नहीं होगा कि हम संक्रमित हैं। लेकिन ये वायरस कब अपना घर बना ले हमारे शरीर में, हम जब उसके प्रभाव आने सामने होते हैं, उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं, तभी उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि हम संयम बरतें, जो दूरी है उसको बना के रखें। और अगर हम दूरी बना के रखते हैं तो ये समझिए कि 0 बजट में बिना पैसे के हम अपना इलाज कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हजारों लोग इस समय देश के अनेक हिस्सों से उत्तराखंड में अपने घरों की तरफ वापस आए हैं, पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सक्षम नहीं हैं कि वहां पर उनका इलाज हो सके। और इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव में रहिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों से दूर रहिए। गांव में मुझे ये भी खबर मिली कि कई बार लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं बैठ करके। ये सब बंद करें। हमको अलग रहना, एकांत में रहना है, वही इसका समाधान है।
नहीं तो ये बीमारी पहाड़ के दूरस्थ गांवों तक भी फैल सकती है। और इसलिए जो आज इस बीमारी के भय से, लॉकडाउन की वजह से अपने गांवों में आए हैं, वो स्वयं भी बचें, अपने गांव वालों को भी बचाएं। ये हमारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। आप सब लोग जो बात मैंने आप सबसे कही है उसको आपने ध्यान से सुना होगा, उस पर आप गौर फरमाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में उत्तराखंड जीतेगा, कोरोना हारेगा, उत्तराखंड से कोरोना भागेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।